Hi students, good morning and welcome you back in my class again. This is Sarita Bundral, Lecture Physical Education, Higher Secondary School Raya, District Samba, and our today cultural heritage of America, Germany, China and Japan, and this is class 12th. Uh, the syllabus is related to J.K. Bose. एज़ यू नो कि हम जो है कल्चरल हेरिटेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ का जो कर रहे हैं, अभी तक हमने जो कंट्रीज़ की है दैट इज़ ग्रीस, रोम, इंग्लैंड। आज जो कंट्रीज़ हैं अमेरिका, जर्मनी, चाइना, जापान। तो सबसे पहले हम अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। एज़ यू नो जो अमेरिका है दैट इज़ डेवलप्ड नेशन। अमेरिका डेवलपिंग कंट्री नहीं है, डेवलप्ड नेशन है। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें वहाँ जो हैं वो डेवलप्ड हो गई हैं। वो हर फील्ड में बहुत आगे हैं पूरे वर्ल्ड से। तो वैसे ही देखा जाए, अगर स्पोर्ट्स की बात हम करें तो स्पोर्ट्स में भी हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो पूरे वर्ल्ड से काफ़ी हद तक आगे हैं। अमेरिका ने जो बहुत सारी जो पॉपुलर गेम्स हैं जिनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और पूरे वर्ल्ड में उन गेम्स को स्प्रेड किया है, वो है बास्केटबॉल, देन बेसबॉल एंड वॉलीबॉल, देन रग्बी। ये कुछ ऐसी गेम्स हैं जिन्होंने अमेरिका को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया है और पूरे वर्ल्ड में लोग इन गेम्स को बहुत शौक़ के साथ खेलते हैं, उनको प्रोफेशनली अपना कैरियर बनाते हैं और बहुत ही चाव के साथ उनको खेलते हैं। तो अगर बात हम करेंगे इन गेम्स के अलावा, अगर हम एथलेटिक्स की बात करेंगे तो एथलेटिक्स में भी आप जब ओलंपिक्स होते हैं तो आप वहाँ की मेडल टैली देख के, अमेरिका का जो रिकॉर्ड है वहाँ पे देख के आप मतलब ये समझ जाएंगे कि अमेरिका जो है एथलेटिक्स में भी किसी से पीछे नहीं है। वो एथलेटिक्स में भी वहाँ पे हाईएस्ट मेडल जो होते हैं वो अमेरिका के ही होते हैं। देन इसके अलावा जो है अमेरिका ने बहुत सारे ऐसे महान प्लेयर जो प्रोड्यूस किए हैं, उनके कुछ मैं नाम बताती हूँ आपको। जैसे ली बॉन जेम्स है, टॉम ब्रैडी है, माइकल जॉर्डन है, देन माइकल ब्रैडली है, टाइगर वुड्स हैं। ये सारे जो प्लेयर हैं, ये महान प्लेयर जो हैं ये अमेरिका के हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर मिल जाएंगे आपको। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप गूगल में जाके पॉपुलर प्लेयर ऑफ अमेरिका सर्च अगर करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट प्लेयर मिलेंगे जो डिफरेंट गेम्स से रिलेटेड हैं। एंड बीइंग अ फिज़िकल एजुकेशन स्टूडेंट आपको ये सब सर्च करना चाहिए और इसके बारे में जानना चाहिए। तो इसके अलावा अगर हम देखें, एक सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा मतलब उसको कहते हैं कि ये एक टूर्नामेंट भी नहीं कह सकते, ये सबसे बड़ी एक जो इवेंट होता है पूरे वर्ल्ड में दैट इज़ ओलंपिक्स गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स को ऑनर करना, अगर किसी भी कंट्री को ओलंपिक गेम्स होस्ट करने का मौका मिलता है तो वो उसके लिए बहुत बड़े ऑनर की बात होती है। और अमेरिका एक ऐसा देश है, अमेरिका एक ऐसा नेशन है जिसको ओलंपिक गेम्स जो हैं वो 4 टाइम्स ओलंपिक गेम्स होस्ट करने का मौका अभी तक मिला है। तो ये कहाँ कहाँ होस्ट हुई हैं और कौन कौन से ईयर में होस्ट हुई हैं, ये मैंने आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे रखी है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ होस्टेड द समर ओलंपिक गेम्स 4 टाइम्स। द 1904 में गेम्स हेल्ड एट सेंट लुइस, मिसौरी। द 1932 and 1984 games were both held in Los Angeles, California में, and the 1996 games were held in Atlanta, Georgia में। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपने अपनी नोटबुक्स में नोट करना है और इसको लर्न भी करना है, बिकॉज़ यू शुड नो कि कब कब मतलब इन्होंने होस्ट की थी और कहाँ कहाँ की थी। तो अमेरिका वक्त के बारे में अगर मैं और एक्सप्लेन करूँ तो मुझे लग रहा है ये लेक्चर काफ़ी 1-1.5 घंटे का बन सकता है, बट एज़ पर यूएस सिलेबस जितना मैंने बताया आप उतना याद रखिए, और ये मैंने काफ़ी आपको शॉर्ट करके बताया हुआ है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट जो है कंट्री की तरफ, दैट इज़ जर्मनी। जर्मनी की हम अगर बात करें तो जर्मनी का जो है बहुत ही रिच कल्चर रहा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ।
बहुत ही मतलब इन्होंने गेम्स एंड स्पोर्ट्स को एक कल्चर की तरह लिया हुआ है। वो सिर्फ खेलते ही नहीं हैं, उसको पूछते भी हैं। एंड जर्मनी के पास ऑनर है बहुत ही। जर्मनी हैज़ प्रोड्यूस गट्समथ जो है आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पिक लगाई है। गट्समथ जो है इनको एज ए ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक भी कहा जाता है एंड द फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िकल एजुकेशन भी कहा जाता है। एज़ यू नो कि फ़िज़िकल एजुकेशन का आज भी जो है हमारे देश में लोग इतना महत्व नहीं देते हैं। इट इज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट हियर इन आवर कंट्री एंड बहुत सारे जो फिज़िकल एजुकेशनिस्ट नहीं हैं, बाकी जो लोग हैं वो इसको इतना महत्व नहीं देते हैं। वो कहते हैं ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट्स भी कई हद तक यही लेते हैं कि दिस इज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको जीने का तरीका बताता है, जो आपको जीने की राह दिखाता है कि आपको हैप्पी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है और आप एक सोसाइटी के लिए कैसे आप एसेट बन सकते हैं, ना कि बर्डन बने, और अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं और कैसे हैप्पी जो है आप अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। तो यही चीज़ है जो गट्समथ ने फ़िज़िकल एजुकेशन की ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई थी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनाई थी जिन्होंने उन्होंने जर्मनी में उनको लॉन्च किया। और जर्मनी की जो एक और ख़ासियत है, जर्मनी में फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट को कंपल्सरी सब्जेक्ट माना जाता है। वहाँ पे कंपल्सरी सब्जेक्ट, इसको स्कूल लेवल से ही कंपल्सरी सब्जेक्ट रखा हुआ है। ये वहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड इट मस्ट बी। बिकॉज अगर आप देखें, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज वो करते हैं, हर एक सब्जेक्ट अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है। बट अगर फ़िज़िकल एजुकेशन की सब्जेक्ट की बात करें तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप वो चीज़ें सीखते हैं जो आप बाकी सब्जेक्ट से नहीं सीखते हैं। लाइफ में आप कुछ भी कर लें, बट एट द एंड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैप्पीली लिविंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो उन चीज़ों को करने का तरीका जो है आपको फ़िज़िकल एजुकेशन ही सिखाती है। देन नेक्स्ट जो हम बात करते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन जर्मनी में जिम्नास्टिक को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। बहुत पॉपुलर है जर्मनी की जिम्नास्टिक, अभी भी आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैंने एक बताया आपको, फ़िज़िकल एजुकेशन को उन्होंने क्या किया था, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना था। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज़ जर्मनी के बारे में इतना ही बताती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट हमारी कंट्री है दैट इज़ चाइना। चाइना की अगर बात करें तो चाइना हैज़ अ रिच कल्चर विच हैज़ रूट्स इन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में मतलब इसके काफ़ी डीप रूट्स हैं, रिच कल्चर है वहाँ भी। चाइनीज़ भी मतलब बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स लवर हैं, बट चाइनीज़ जो स्पोर्ट्स खेलते हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। जैसे चाइनीज़ ने जो पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं वो है जूडो है, बैडमिंटन है, डाइविंग है, टेबल टेनिस है, देन मार्शल आर्ट एंड कराटे है। उन्होंने वहाँ पे कम्बैट स्पोर्ट्स को जो है इतना महत्व नहीं देते हैं। वहाँ चाइना के जो लोग हैं वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को ज़्यादा महत्व देते हैं। आप ये देख सकते हैं, आप स्टूडेंट्स अभी नए हैं इस सब्जेक्ट में, तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पिक्स रखी हैं आपके लिए कि आपको पता चले। दिस इज़ पिक यू कैन सी हियर, दैट इज़ मार्शल आर्ट एंड कराटे एंड दिस इज़ जूडो। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को एक जैसा मानते हैं, बट यूनिफॉर्म जो है दिखने में चाहे सेम है, बट यहाँ पे जो टेक्निक्स हैं, जो स्किल्स हैं एंड जो रूल्स हैं वो इन सभी गेम्स में डिफरेंट होते हैं। एंड दिस इज़ सुमो रेसलिंग एंड ये सारी मैंने आपके लिए रखी हुई हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप डिफरेंट इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कराटे क्या है, सूमो क्या है, वुशु क्या है, देन किक बॉक्सिंग किसको कहते हैं, टाइकवांडो, देन बहुत सारी जो है गेम्स हैं, इनको आप पढ़ें और इनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें। बिकॉज ऑफ बीइंग अ न्यू इन फिज़िकल एजुकेशन ये सभी बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने ये पिक आपके लिए यहाँ पे रखी हुई है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करें। देन नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है दैट इज़ जापान। जापान का अगर देखा जाए तो इनका भी हम यही कह सकते हैं कि जापान भी जो है वो इनका भी रिच कल्चर है, एक प्रिजर्व्ड कल्चर है स्पोर्ट्स को लेके। तो
जापान का भी जो है चाइना की तरह ही ये भी मतलब बॉल गेम्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। देन जो कंबाइंड स्पोर्ट्स होती हैं, जो टीम गेम्स होती हैं, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं ये। इनके यहाँ भी जो है वो यही गेम्स जो हैं, जो इंडिविजुअल गेम्स हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये इंडिविजुअल गेम्स वहाँ पे भी हैं। जैसे जापान है सुमो रेसलिंग, जूडो, देन ताइक्वांडो जो है वहाँ पे ज़्यादा फेमस है। तो इसके साथ ही जो है हमारी ये जो कल्चरल हेरिटेज है, जितनी कंट्रीज़ का हमने पढ़ना था जो आपके सिलेबस में था, तो इतना ही था ये। आप इसको प्लीज़ ध्यान से सुनें और पढ़ें, और वीडियो जो है वो ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उस पर लाइक करें और कमेंट करें, और इन केस कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर भी आप कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।